अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मैंने कहा जी कि आज आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी मेकअप की रूटीन शेयर कर ली जाए, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात कि आपने मेरे चैनल को व्लॉग्स बाय हुमा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है और शेयर करना है, बिकॉज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वैसे ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती डेली रूटीन में या नॉर्मल रूटीन में, लेकिन ये है कि अगर कहीं जाना हो, कहीं फ्रेंड्स की तरफ जाना हो या गैदरिंग हो या कहीं बाहर जाना हो फ्रेंड्स के साथ लंच वगैरह पे, तो फिर मैं हल्का-फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा जी मैं अपनी मेकअप की ये रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं मेकअप किस तरह से करती हूँ। और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से मतलब डेली रूटीन में मेकअप करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती, थोड़ी कम चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन जितनी करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा मेथड क्या है। और वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी जो आने वाली नई वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलें जी अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपनी डेली रूटीन में मेकअप किस तरह से करती हूँ। जी, सबसे पहले हम अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है डॉक्टर रिशल की है विटामिन सी की क्रीम, मैं वो वाली यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आप कोई भी अपनी मॉइस्चराइज़िंग क्रीम जो अच्छी सी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप डव यूज़ कर सकते हैं, उसकी काफ़ी अच्छी है। निविया की काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कोई और भी मॉइस्चराइज़िंग लोशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इससे अच्छी तरह अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज़ कर लें, ताकि स्किन को पहले हम लोग हल्की-फुल्की सी बेस के लिए प्रिपेयर कर लें। उसके बाद हम लोग सीरम यूज़ करेंगे। ये मेरे पास 24 के गोल्ड सीरम है। आप कोई भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करने का सिर्फ मकसद यही होता है कि इससे स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और उसके ऊपर अगर हम लोग बेस लगाते हैं तो हमारी बेस बहुत अच्छी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सीरम को मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी स्किन में ऑब्ज़र्व कर लूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए इसको स्टे दूँगी। आप चाहें तो आप साथ में मेकअप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा हो तो तब आप दे सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एमिली की है वो यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने मेथड जो है ये मैंने इस तरह से मेकअप के ट्यूटोरियल से ही सीखा था कि हम लोग इसको हथेलियों पे लगा के अपनी स्किन में जज़ब करते हैं, तो वो अच्छा मेथड नहीं है। आप स्किन की बैक साइड पे, हाथ की बैक साइड पे लें इसको और टैप टैप करके अपने फेस पे और फिर फिंगर टिप्स की मदद से इसको अच्छी तरह अपनी स्किन में ऑब्ज़र्व कर लें, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। फिर इसके बाद मैं लॉरियल का मेरे पास प्राइमर है, मैं लगा रही हूँ। प्राइमर जो है वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर जो है उसको क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपके ओपन पोर्स जो होते हैं वो इससे बंद हो जाते हैं और जो आपकी स्किन है स्किन के ऊपर जब आप बेस लगाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी सी और स्मूथ सी बेस लगती है प्राइमर को लगाने से, इसलिए प्राइमर जो है वो मस्ट लगाना चाहिए। मैं यहाँ पे जी एमिली की बेस फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं क्रिस्टीन की करती हूँ, मतलब आपके पास जो भी हो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 1-2 और बेसिस हैं, फाउंडेशंस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर में जो होती है फाउंडेशन वो बहुत अच्छी रहती है। जबकि अगर आप समर में करते हैं तो समर के लिए फाउंडेशन अच्छा नहीं है। यहाँ पे मेरे पास हुदा ब्यूटी का ब्लेंडर है और उससे मैं अच्छी तरह से बेस को ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे कर रही थी मतलब सेल में देख के, तो मुझे इतनी ज़्यादा मुझसे ठीक तरीके से हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने मिरर ले लिया, छोटा मिरर। मैंने कहा कि मैं उसमें देख के तो कर लेती हूँ ताकि ईज़ी तरीके से अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। जब आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो आपकी बेस की ब्लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। आप ब्यूटी ब्लेंडर की जगह ब्रश जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी बेस में लाइंस ना आएँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपकी बेस को बहुत अच्छे से सेट करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेस जो है वो अच्छे से सेट हो गई है और मैंने बहुत लाइट सी बेस जो है उसको यूज़ किया, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे पास यहाँ पे जी रेवलॉन का ये कंसीलर है, इससे मैं अपनी आइज़ को कंसील कर लूँगी जहाँ-जहाँ पे मुझे लग रहा है डार्क सर्कल्स है।
इसके अलावा जहाँ-जहाँ पे मुझे फ़ील होता है कि मेरी स्किन पे कुछ स्पॉट्स हैं, उनको मैं अच्छी तरह से इससे कंसील कर लूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा आइज़ मेकअप नहीं करना, इसलिए मैं कंसीलर से ही अपने आइज़ के ऊपर मतलब कंसीलर को लगा रही हूँ और उनको भी कंसील कर लूँगी, ताकि मेरे जो फेस की लुक है वो सेम सेम लगे। और ये मेरे पास एक छोटा-सा ब्यूटी ब्लेंडर है, ये आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाते हैं, ये भी मेरे पास हुदा ब्यूटी का था। और ये मैंने लिया था, ये मुझे एक बॉक्स में 5 पीसेस मिले थे, जो कि बहुत अच्छे छोटे-छोटे से हैं। ये अपनी आपकी आइज़ को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इनको मेरा ख़्याल है कि आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आइज़ के नीचे आप बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से अगर सेट करेंगे तो आपको थोड़ी-सी मुश्किल होगी। इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर आप ये छोटे-छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स ले लेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद ये मेरे पास बी क्यूट का जो है फेस पाउडर है, ये ट्विन केक भी है, इसको आप डबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ब्रश की मदद से मैं अच्छे तरीके से इसको अपनी आइज़ के नीचे और मतलब फुल फेस पे अच्छी तरह से लगा लूँगी, ताकि जो मेरी बेस है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद जी मेरे पास है ये कंटूर किट है, ये है क्रिस्टीन की। और इसमें से एक कलर लेके तो मैं अपनी आईब्रोज़ को फ़िल कर लूँगी। मैं अपनी आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा फ़िल नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर की जो आईब्रोज़ हैं वो पसंद नहीं है। मेरी आईब्रोज़ ज़रा थोड़ी-सी लाइट किस्म की है, तो इसलिए मैं फिर वो ही यूज़ करती हूँ। सिर्फ़ इसी में से एक कलर लेके तो सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक राउंड ब्रश लिया और इसी से मतलब मैं कंटूर किट में से ही ब्राउन शेड लेके तो देखें अपनी आइज़ को मतलब आइज़ के ऊपर हल्का-सा कलर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई आई शैडो यूज़ नहीं करना। तो इसलिए मतलब थोड़ा-सा एक थोड़ी-सी उनकी लुक जो है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाए, थोड़ी-सी इन्हांस हो जाए, आइज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाए, बिल्कुल वाइट-वाइट ना रहें। तो इसलिए वही कलर लेके तो मैंने उसको ऐज़ अ मतलब आई शैडो कलर के तौर पे यूज़ कर लिया है। और जो मेरे पास हाइलाइटर किट है, उसी से लेके तो मैं मतलब उसको हल्का-सा ऊपर से हाइलाइट कर लूँगी एरिया को। और अगर आप मतलब थोड़ा-सा अपने मेकअप को थोड़ी-सी और अच्छी लुक देना चाहते हैं, तो उसी में से गोल्डन कलर लेके तो मैं बिल्कुल हल्का-सा दरमियान में आई बॉल के उसको टैप-टैप कर लूँगी, उससे एक बहुत अच्छी जो लुक है वो आ जाएगी। यहाँ पे जी मेरे पास है क्रिस्टीन की ब्लश ऑन किट है, तो उसी में से ये मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट कलर है, पीची पिंक सा शेड है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसको लेके तो मतलब ब्लश ऑन लगाने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग होते हैं वो चीक से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से लेके चीक्स की तरफ आते हैं। मैं ऊपर से नीचे चीक्स की तरफ आती हूँ, क्योंकि जब मैं चीक से दूसरी ऊपर की तरफ लगाती थी तो मुझे वो थोड़ा-सा अजीब टाइप का लगता था। लेकिन जब से मैंने ये वाला मेथड देखा तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जी मेरे पास ये हाइलाइटर किट है। ये मुझे नहीं पता मीशो की है या किसकी हाइलाइटर किट है, तो हाँ, मेरा ख़्याल है मीशो की है। तो इसमें से 2 शेड है, गोल्डन और गोल्डन ब्राउन सा कलर है। उन दोनों को मिक्स करके तो मैं अपने जो मेरी चीक्स हैं इनको मैं हाइलाइट कर लूँगी। और हाइलाइटर मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है। जब आप पिक्चर्स वग़ैरह लेते हैं तो उनमें बहुत अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आता है। यहाँ पे मैं जी फिंगर की मदद से लेके थोड़ा-सा अपने नोज़ को सेट कर रही हूँ, थोड़ा-सा अपनी लिप्स के ऊपर लगा रही हूँ, थोड़ा-सा आप अपनी चिन पे लगा सकते हैं, फ़ोरहेड पे लगा सकते हैं। मतलब आपकी बेस जो है वो बिल्कुल वाइट-वाइट नहीं रहती, इसको लगाने से एक बहुत अच्छा-सा इफ़ेक्ट आता है और पिक्चर्स में बहुत अच्छा लगता है। इसको लगाने के बाद जी मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ, बॉब का लाइनर है मेरे पास, और ये मार्कर लाइनर है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ईज़िली लग जाता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब ये है कि अगर हम लोग जेल लाइनर लगाते हैं या दूसरा लगाते हैं तो हमें ये होता है कि मतलब बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, या अगर उसको हाथ लगाएँगे तो वो मतलब फैल जाएगा, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ऑलमोस्ट यही बॉब का यूज़ करती हूँ और यहाँ पे देखिए मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ। मैंने विंग क्रिएट कर लिया है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कभी आपको एक छोटा-सा ट्यूटोरियल दे दूँगी कि विंग लाइनर किस तरह से लगाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि उससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगाना लाइनर सीख जाएँगे। बार-बार प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आती हैं। और यहाँ जी मेरे पास बॉब का ही मस्कारा है और मैं वो लगा रही हूँ। और अगर आप कहते हैं कि आप आईलैशेज़ नहीं लगाना चाहते आईलैशेज़, तो आप ये करें कि पहले जो ऊपर एक कोट करें और उसके बाद उस कोट को डबल कर लें।
तो फिर मेरा ख़्याल है कि वो डबल कोट करने से वो थोड़ा-सा थिक हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तो वैसे ही आईलैशेज़ इतनी ज़्यादा लगाने में ज़रा थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लग जाता है मुझे लगाने में, तो इसलिए मैं फिर मतलब इन्हीं को डबल कोट कर लेती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो मेरा बहुत अच्छा रह जाता है। और मेरे पास है जी ब्यूटी सीक्रेट का वाइट काजल है जो मैं आइज़ में लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ छोटी हैं, तो इसलिए बहुत छोटी-छोटी सी लगती है। लेकिन ये है कि अगर आप कोई भी वाइट पेंसिल या वाइट काजल लगा लेते हैं, तो उससे आपकी आइज़ जो है वो खुली-खुली और बड़ी-बड़ी लगनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मेरी आइज़ छोटी-छोटी थी, उसके बाद अब बड़ी-बड़ी सी लग रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है। अब मेरे पास है जी ग्लैमर का है आई शैडो शिमर है, और हाइलाइटर भी है और शिमर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लैमर फेस का है, तो मैं इसको ना अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ, उससे एक बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है। तो यहाँ पे जी मैं लगाने लगी हूँ अब लिपस्टिक। मेरे पास है जी स्वीट फेस की है लिप लाइनर। तो ये है जी रेडिश मैरून कलर है, इसका नंबर है 22, और मैं ये लगाऊँगी। और उसके बाद मैं जी मिस रोज़ की लिपस्टिक है, ये मेरा ख़्याल है पिंक सा शेड है। पिंक भी नहीं है, थोड़ा-सा डार्क शेड है, और उसको लेके तो मैं उसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क मैरून शेड भी नहीं चाहिए और ना मुझे रेड शेड चाहिए, तो मुझे मिक्सअप सा शेड चाहिए। तो मैंने इसलिए इन दोनों को मिक्स कर लिया है और इनको अपने फेस पे लगा लिया। इसके बाद जी मैं जो है वो फिक्सर यूज़ करूँगी, ये मेरे पास रिवाज यूके का है, और इससे ये है कि आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और इससे एक बहुत अच्छी सी शाइन सी ग्लो आ जाती है। और यहाँ पे देखें जी हमारा मेकअप हो गया, मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मेरा नॉर्मल सा मेकअप था जो मैं मतलब डेली रूटीन में कर लूँ या कहीं आना जाना हो तो फिर कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए आप अगर थोड़ी सी एसेसरीज़ यूज़ कर लेते हैं तो आपकी लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखें जी, एक तरफ सिंपल इयररिंग्स हैं और एक तरफ ये हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप एसेसरीज़ यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी जो लुक है वो एक अच्छी सी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि मैं जो मतलब यहाँ पे ब्रशेस यूज़ कर रही थी वो मेरे पास क्रिस्टीन किट के हैं। तो वो मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको एंड पे वो भी दिखा दूँ। और ये थी मेरी आज की मेकअप लुक, बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।